नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम गुरु में। ये न्यू चैनल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अगस्त को, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। बात करते हैं 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस पर जो बम डाला गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। बात करते हैं 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। इस पर जो बम डाला गया था उसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंटरनेट की गुणवत्ता में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजेला वेस्टर्न का निधन हुआ है, वह कौन थी? एंजेला वेस्टर्न ये एक टेनिस खिलाड़ी थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है एमपी स्वनिधि योजना में, मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं की, तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है और यहाँ पर जो चरण पादुका ऐप है वो लॉन्च हुआ है और सबको मिलेगा रोजगार योजना भी मध्य प्रदेश में हुई है और संकल्प योजना का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से प्रारंभ हुआ है। इसमें वृद्धजनों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी और जीवन शक्ति योजना का प्रारंभ भी मध्य प्रदेश में हुआ है। इसमें महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगे। रोको टोको अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। इसमें व्यक्तियों को रोककर उन्हें मास्क प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में कोरमा ऐप लॉन्च किया है? तो कोरमा ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गूगल ने, कोरमा ऐप गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। इंदौर लगातार चौथी बार इस स्थान पर बना हुआ है। बात करते हैं सूरत, तो ये दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकवि माधव प्रकाश घिमरे का निधन हुआ है, यह किस देश के हैं? तो ये नेपाल के हैं। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा किस मंत्रालय की पहल है? स्वयं प्रभा, तो ये पहल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और किस राज्य में रक्षा गलियारा बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को मिलाकर एक गलियारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्या से अनन्या के लेखक कौन हैं? तो अन्या से अनन्या के लेखक है प्रभा खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक और नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रृंगार को रसराज किसने कहा है? तो श्रृंगार को रसराज कहा है भोजराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो सोम प्रकाश के रचनाकार हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश के रचनाकार हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी की रचना है रष्ट गफ्तूर। और बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की जो रचनाएं हैं वो नवजीवन, हिंद स्वराज्य, हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी महात्मा गांधी जी की हैं। इसमें हिंद स्वराज्य बहुत पूछी जाती है और हरिजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छल नाम का 34वां संचारी भाव किसने दिया है? तो छल नाम का जो 34वां संचारी भाव है ये दिया है देव कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे संचारी भाव जो होते हैं वो 33 हैं, इनकी संख्या 33 है, लेकिन जो 34वां है वो देव कवि ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिखवरी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है कालिखवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो हालावाद के प्रतिपादक हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रेरणा के स्रोत हैं, तो प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है? तो प्रेरणा के स्रोत आवश्यकताएं हैं, उद्दीपक है, चालक है। तो ऑप्शन सही होता है डी सही। प्रेरणा के ये तीनों स्रोत हैं, आवश्यकताएं, उद्दीपक और चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा उसे नियमित करने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन या ये कथन है गुड महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किसने दिया है? तो टीपी नन ने सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का कथन है। गिलफोर्ड ने कहा है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ऐसी देखी हुई वस्तु का मानसिक प्रत्यय है। ऐसी, तो ये कथन किसका है? प्रत्येक ऐसी देखी हुई वस्तु का मानसिक प्रत्यय है, तो ये बोरेन ने कहा है कि प्रत्येक किसी देखी हुई वस्तु की आंतरिक प्रक्रिया है, तो ये बोरोन ने कहा है। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु का मानसिक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यह कथन किसका है? ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो और क्रो ने। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रायड का। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग या आवश्यकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो मांग या आवश्यकता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो या मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने या इरिक्सन ने, मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम शुरुआत करते हैं पर्यावरण या जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है और इनके जो घर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूर्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनके जो आवास बने होते हैं उनको यूर्त कहते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये है किर्गिज जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसमें जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। जैसे बिजली का चमकना, बादल का फटना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? ये टेट में पूछा जा चुका है जूनियर में। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो लाल, हरा, नीला, ये होते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग। पीला प्राथमिक रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से होता है। पेट्रोल, डीजल, इनसे होता है कृष्ण क्रांति का संबंध, यानी कि खनिज तेल। अब झींगा मछली गुलाबी क्रांति से संबंधित है। टमाटर